यूक्रेन से अभी अभी ये बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से बड़े अटैक को अंजाम दिया है। कीव के पास विश्गोरोड पर बमबारी की है। रूसी हमले से यूक्रेन में तबाही मच गई। तस्वीरें आप देखिए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर पलटवार। यूक्रेन ने डोनेस्क पर हमला किया। रूसी ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया। तो बड़ी खबर है, वॉर जोन से यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। रिटेलिएशन। यूक्रेन ने डोनेस्क पर किया है हमला, जो रूसी कब्जे वाला इलाका है। वहां पर जो रूसी ठिकाना है वहां ड्रोन अटैक किया गया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. और एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम में जर्मनी का अड़ंगा। यूक्रेन को फिर जारी होगी मदद। 11.5 बिलियन यूरो की मदद देगा जर्मनी। जर्मनी की संसद में बजट को मंजूरी भी मिल गई है। रूस ने कीव पर हमले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यूक्रेन की राजधानी पर इतना बारूद गिराया जितना जंग शुरू होने के बाद आज तक नहीं बरसाया गया था। इन हमलों को पुतिन के कीव विजय मिशन का हिस्सा माना जा रहा है, जो अब शुरू हो चुका है। दावा यह है कि पुतिन जल्द से जल्द कीव फतह की तैयारी में है और इसकी वजह ज़ेलेंस्की सरकार में सामने आया भ्रष्टाचार है, जिसमें ज़ेलेंस्की और उनके मंत्री बुरी तरह से फंस गए हैं। जल्द ज़ेलेंस्की के सभी करीबियों को हटाने की तैयारी है। पुतिन इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं, जो कीव पर रूसी झंडा लहराने का ख्वाब पूरा कर सकता है। देखिए, यूक्रेन का सबसे सुरक्षित शहर यानी राजधानी कीव जल रही है। कीव के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तबाही मची है जिसकी कल्पना तक ज़ेलेंस्की ने नहीं की थी। बीती रात पुतिन की सेना ने कीव में अब तक का सबसे भीषण हमला किया। ऐसा बारूद बरसाया जिसे रोकना पश्चिम के हथियारों के बस में नहीं था। पुतिन ने कीव पर हमलों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक रात में कीव पर कुल 632 ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। करीब 596 ड्रोन और 36 मिसाइलें दागी गई। राजधानी कीव पर 10.5 घंटे तक बैक टू बैक हमले किए गए। वैसे तो रूस बीते 15 दिनों से कीव को दहला रहा है, लेकिन सवाल है कि अचानक पुतिन ने कीव पर इतने बड़े हमले का फैसला क्यों लिया। इसकी वजह ज़ेलेंस्की सरकार का भ्रष्टाचार माना जा रहा है, जिससे कीव में सियासी कोहराम मचा है। और इसी कोहराम के बीच पुतिन को कीव में रूसी झंडा लहराने का मार्ग साफ साफ नजर आने लगा है। कीव के सियासी हालात क्या हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले कीव में मची तबाही की लेटेस्ट रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस ने बीती रात कीव पर करीब 11 बजे हमले शुरू किए। दावा है कि ये उसी वक्त का वीडियो है जब रूस की एक मिसाइल बीच सड़क जाती कार से टकराई। मिसाइल गिरने का वीडियो पीछे जाती कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ये कीव में आने वाली तबाही की महज शुरुआत थी। एक के बाद एक कीव में मौजूद छोटे अपार्टमेंट और बहुमंजिला इमारतों से ड्रोन और मिसाइलें टकराने लगी, जिसके बाद जगह जगह आग लगे।
बीती रात कीव पर हुए हमले में रूस का प्राइमरी टारगेट रिहायशी इमारतें थीं। हमलों में एक गैराज में आग लग गई। गैराज एक स्कूल के पास मौजूद था। ड्रोन के टकराने से कई बहुमंजिला इमारतों में आग लग गई। इमारतों का मलबा पार्किंग एरिया में गिरने से तबाही देखी गई। हमलों में करीब 3 लोगों की मौत की खबर है। रूसी हमलों से कीव में ब्लैकआउट हो चुका है। दावा है कि करीब 20 घंटे बाद भी आधे से ज्यादा कीव अंधेरे में डूबा है। कीव पर हमलों में एक अंडरग्राउंड हथियार डिपो भी तबाह हो गया, जिसके बाद डिपो में एक के बाद एक कई धमाके देखे गए। रूसी हमलों से कीव में भीषण तबाही मची है। ड्रोन और मिसाइल हमलों में करीब 8 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एक पावर स्टेशन तबाह हो गया और इसकी वजह से पूर्वी कीव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट है। वहीं एक सुपरमार्केट को नुकसान हुआ है। रूस ने कीव के पास मौजूद एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम भी नष्ट किया है। रूस ने कीव को दहलाने के लिए शाहिद, किंजल, स्कैंडर और KH-59 मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा है कि ड्रोन हमलों के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अटैक KH-59 मिसाइल से किया गया। कीव के पास मौजूद हथियार गोदाम की तबाही ज़ेलेंस्की के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये यूक्रेन सेना का सीक्रेट गोदाम था, जिसे जानबूझकर शहर के बेहद करीब बनाया गया ताकि इसे रूस की नजरों से छिपाया जा सके। दावा यह है कि यहाँ पर यूरोप से मिले हथियार रखे गए हैं। इसके अलावा स्वदेशी FP-1 ड्रोन का जखीरा भी यहाँ पर मौजूद था। अंडरग्राउंड हथियार डिपो में फ्लैमिंगो मिसाइलें भी मौजूद होने की खबर है, जो कि हमलों में तबाह हो गई। कीव पर इन हमलों की वजह सरकार का भ्रष्टाचार है, जिसमें ज़ेलेंस्की बुरी तरह से घिर गए हैं और इसी का फायदा उठाकर पुतिन कीव को जला रहे हैं। ज़ेलेंस्की सरकार पर 886 करोड़ के ऊर्जा घोटाले के आरोप लगे हैं। घोटाले के शक की सुई ज़ेलेंस्की के करीबियों पर उठ रही। 28 नवंबर को राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख आंद्रे यर्मक के घर पर यूक्रेन के एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापा मारा, जिसके बाद आंद्रे यर्मक ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल विपक्षी दलों ने ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति कार्यालय को रीबूट करने की मांग कर रही हैं, यानी सभी पदों पर मंत्रियों को नए सिरे से चुना जाए। आंद्रे यर्मक के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की बेहद दबाव में है। आंद्रे यर्मक राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख थे। उन्हें ज़ेलेंस्की का सबसे भरोसेमंद माना जाता था। कुछ लोग यर्मक को ज़ेलेंस्की का राइट हैंड भी कहते थे। सत्ता का हिस्सा बनने से पहले वो फिल्म प्रोड्यूसर थे। 2011 से ही ज़ेलेंस्की का अच्छे दोस्त हैं। यर्मक के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने अपनी सरकार बचाने की आखिरी कोशिश शुरू कर दी है और वो अपनी पूरी कैबिनेट बदलने जा रहे हैं। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारी जल्द अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की तैयारी में हैं, जिसके बाद सरकार में बड़े फेरबदल की संभावना है। कई मंत्रियों को बर्खास्त कर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसकी शुरुआत यर्मक के इस्तीफे से हो चुकी है। माना जा रहा है कि उनकी जगह यूक्रेन की PM यूलिया स्विरदेंको को राष्ट्रपति कार्यालय का प्रमुख बनाया जा सकता है। साफ है, यूक्रेन इस वक्त बड़े सियासी तूफान से गुजर रहा है और इसी का फायदा उठाकर पुतिन ने कीव को जलाना शुरू कर दिया है। साथ ही संपूर्ण डोनेट्स्क फतेह का अभियान भी रूस तेज कर चुका है।
रूस ने संपूर्ण डोनेट्स्क पर कब्जे की जंग तेज कर दी है और इसके लिए जल्द से जल्द पोक्रोवस्क को जीतने की तैयारी है। रूस ने पोक्रोवस्क तक जाने वाले यूक्रेन सेना के हथियार रूट को फैव 3000 बम से तबाह कर दिया। अब इस रूट को दोबारा से शुरू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा रूस ने पश्चिमी डोनेट्स्क में मौजूद बाकी हथियार रूट्स को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने सुरक्षा के लिए रूस को एंटी ड्रोन नेट से ढका था, लेकिन अब रूसी सेना ड्रोन के जरिए थर्माइट बम गिरा रही है, जिससे कि एंटी ड्रोन नेट जलकर राख हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में बैकफुट पर है और इसका फायदा अब रूस उठा रहा है। सिर्फ बारूद के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि पुतिन के करीबियों ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को अवैध राष्ट्रपति बताते हुए सत्ता से हटाने की मांग की है। कीव के जोकर की भ्रष्ट सरकार ढह गई है। वो अब भी अपने दफ्तर में बैठा हुआ है, लेकिन शांति समझौते पर दस्तखत करने वाला वो नहीं होगा। वो अवैध राष्ट्रपति है, उसका पतन जरूरी है। साफ है, सरकार के भ्रष्टाचार ने ज़ेलेंस्की की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसे पुतिन एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने जल्द इसका हल नहीं निकाला तो यूक्रेन की हार और उनका तख्ता पलट होने से यूरोप भी नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।